आप देखेंगे माँ जिस सिंह पर बैठी है वो शेर दो तरह का दिखता है। कभी तो वह दिखता है कि जिसका मुंह खुला है, पूरा जबड़ा दिखाई देता है, आप कभी भी देखिएगा, और कभी लगता है कि उसका मुंह बिल्कुल बंद है। तो ऐसा क्यों है, ग्रंथ बताता है। जब माँ भक्तों के लिए प्रकट होती है तब सिंह का मुंह बंद होता है, और जब वो दुष्टों के मारण के लिए प्रकट होती है तब शेर का मुंह खुला हुआ होता है। तो भक्तों के लिए प्रकट होने वाली वह है माँ 9 रूपों में, जिसको पूजा जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंध मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्ति। 9 रूप हैं। ये व्याख्यान आप सुनेंगे। पूर्व की देवी भागवत की कथाओं में हमने बहुत विस्तार किया। 3 दिन तक कथा नैमिष में माँ के 9 नाम के ऊपर ही चलती रही। पूर्व की वीडियो भी आप जरूर सुनिएगा। अभी मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूँ कि माता रानी यज्ञ से बहुत प्रकट होती है, अति प्रसन्न होती है। माँ को यज्ञ बहुत प्रिय है, और यज्ञ में कुछ आहुतियाँ बड़ी विशेषता के रूप में है, वो आप लिख सकते हैं। मैंने ये बात पूर्व में बोली नहीं है, इसलिए मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता है आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप होशियार ज़्यादा हैं। आप एक ही बार में जो सुन लेते हैं वो सब याद हो जाता है। अच्छी बात है, आपकी मेमोरी ताकत इतनी बढ़िया है, हो तो जाए कैसे भी याद। यज्ञ में मधु यानी शहद की आहुति डालने से उपद्रव समाप्त होता है, झगड़े समाप्त होता है। नवरात्रा का आप यज्ञ कर रहे हैं, देसी शहद लीजिए, याद रखिएगा कांसे की कटोरी में ना रखें। शहद कांसे की कटोरियों में पहुंचते ही, बर्तन में पहुंचते ही मदरा का रूप धारण कर लेता है। कांसे के बर्तन में शहद रख करके यदि उसने चाटा है तो मदरा जैसा ही उसमें मद होगा, इसलिए उसको और पात्र में रखिएगा। तो शहद की आहुति डालने से उपद्रव नष्ट होता है। ये शहद का प्रभाव है। घर में विद्युत करंट, अग्नि प्रकोप, ऐसी और तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। पानी में डूब करके समाप्त हो जाना, आग लगा लेना, फांसी लगा लेना, ये सब उपद्रवों में आते हैं। माता भगवती को सुनिएगा आप ठीक से, शहद की आहुति डालकर, ये पान के पत्ते पर थोड़ा शहद लगा रख सकते हैं, और घी में मिला करके भी शहद की आहुति डाल सकते हैं, दोनों हिसाब से डाल सकते हैं। तो इससे उपद्रव नष्ट होता है। ये शहद की महिमा है माँ को प्रसन्न करने के लिए। जिनको बहुत गरीबी झेलनी पड़ रही है, व्यासपीठ की बात मान लें आप, दूध घर में नहीं होता है तो दूध खरीद के ले आएं, गौशालाओं में जाएं, मिल जाएगा, देसी दूध लेके आइए, उसका घी अपने हाथों से निकालिए। ये ग्रंथ चैलेंज करता है, दावा करता है कि गाय के देसी घी से माता रानी की यज्ञ में आहुति दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय से दी जाए। उस घी में कमल का फूल डुबो लिया जाए और वह फूल की आहुति डाली जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र का एक मंत्र है, वो आप दुर्गा सप्तशती में देख लेंगे। उसको मन ही मन उच्चारण, सिर्फ स्वाहा की आवाज निकलती है, मंत्र पूरा, तो मंत्र को मन ही मन में उच्चारण करके स्वाहाकार जोर से बोला जाए। सिद्धि कुंज का स्तोत्र में एक गोपनीय मंत्र है, अम कम चम टम तम पम यम सम बीम हम दुम चम, वो आप उसमें, उसके नीचे, वो मैं मंत्र यहाँ से बोल नहीं पाऊंगा, तो वह आप देख लेंगे दुर्गा सप्तशती में। घी के ये सब बातें कालिका पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, अद्भुत ग्रंथ है इसलिए। तो कमल का फूल उसमें डुबाकर आप दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय के द्वारा आप आहुति डालें। घृत के द्वारा ये आहुति, ये धन प्राप्ति, गरीबी का नाश कर देगी, गरीबी खत्म कर देगी। नवरात्रा में पूरे 9 दिन ना आप कर पाए, अष्टमी की रात्रि को कीजिए, यह जरूर करना। मंत्र दुर्गा सप्तशती में देख लेना आप। यह धन प्राप्ति के लिए है, गरीबी नाश के लिए, दरिद्रता का नाश करे घृत। गौ माता के घी के द्वारा यह आहुति आप इस नवरात्रा में आप डालिए, आनंद हो जाएगा।